बोली भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं आगे चलकर यार हो जाएगा सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। बाबा रामदेव जी की इस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और बड़े बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है तो मैं हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रमेश ओखंडा जी, हमारे युवा मोर्चा के साथी गजेंद्र दराल जी, रोहित सहरावत जी, मोनू पूजा जी, मंडल के अध्यक्ष मुकेश भाई, प्रदेश में मेरे साथी भूपेंद्र कोटवाल जी और उपस्थित सभी साथियों। अभी रमेश जी बता रहे थे कि लोकसभा की 7 सीटें जीतने के बाद हमने और क्या क्या काम शुरू किए। मैं आपको बता दूं कि अभी 7 सांसदों को लेकर लगभग 10 दिन पहले आपकी सांसद कमल जी सरावत और हम सभी साथी शहरी मंत्री के साथ लगभग 2, 2.5, 3 घंटे बैठकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम दिल्ली को और बेहतर और गांव देहात को और बेहतर करने के लिए कुछ चीजें आपके बीच में लाने वाले हैं। आपने निर्देशन का बता दिया, बिजली के कनेक्शन का बता दिया, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैसे बाहर जो सड़कों का जाल बिछा है पूरी दिल्ली के आउटर में, उसके बारे में बताया है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता हमने इस दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़के हासिल की। गांव देहात में विकास के काम हो, इसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन करके हमने ग्राम उदय योजना के तहत लगभग 1000 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया है, जो सिर्फ गांव देहात के विकास के लिए और बक्करवाला के लिए भी 3.5 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन हुए। तो काम भी अब जल्दी शुरू होने वाला है। बीच में लोकसभा चुनाव की वजह से रुक गया था। लगभग 20, 21 महीने, 22 महीने होने जा रहे हैं मुझे अध्यक्ष बने हुए। और जब मैं पिछले 10 सालों का लेखा जोखा सबके सामने जाता हूँ, पूरी दिल्ली घूम रहा हूँ, बात करता हूँ, तो उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई विकास का एक कार्य अगर इस दिल्ली की सरकार ने किया तो बताइए। क्योंकि युवा चौपाल का यह आयोजन किया गया तो मैं तो युवाओं से भी पूछता हूँ। बार बार ये कहा जाता है कि हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है और आपके यहाँ बनाई मुंडका में, मुंडका में 2 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को अनाउंस किए हुए। उसका एक वाइस चेयरपर्सन भी बना दिया। एक हमारी ओलंपियन है, उनको वाइस चेयरपर्सन बना दिया, उनका ऑफिस का स्टाफ अपॉइंट कर दिया। महीने के रोज 10-12 लाख रुपए उनको तनख्वाह जा रही है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी देखने जाते तो वहां एक ईंट भी नहीं लगी। सिर्फ घोषणाएं, झूठ बोलना और प्रचार करना, इसके अलावा इस सरकार ने कुछ किया नहीं है। आज सुबह अगर आप लोगों ने टीवी देखा तो आज सुबह भी मैंने एक वीडियो जारी की है। अभी सिर्फ वीडियो से देख लीजिए, लेकिन जैसे दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया तो उस वीडियो में जो दिखाया वो मैं आपको साथ ले आके दिखाऊंगा। वो वीडियो जो आज हमने जारी किया है, अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के शीश महल का हमने आज उसका जिम और जिसमें बाथरूम में वो नहाता था उसकी फोटो, आज उसका वीडियो निकाला है। वो शीश महल में घुसने नहीं देता किसी को। अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाने वाला अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा और कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा। फिर साथ में कहता था कि 2 कमरे को फ्लैट में रह लूंगा। जाके देखिए उस शीश महल की हालत क्या है। 7 स्टार होटल उसके आगे फेल है। और जो आज वीडियो मैंने दिखाया है उसमें नहाने का बड़े बुजुर्गों को तो अंदाजा नहीं होगा। एक टब है
जिसे जाकूजी बात बोलते हैं। मैंने पूछा जाकूजी बात, मैंने भी कभी नहीं उसमें देखा। मैंने कहा भाई क्या होता है जाकूजी बात? बोले इसके अंदर पॉइंट्स लगे होते हैं, जब व्यक्ति इसमें नहाता है तो उसमें से प्रेशर से पानी निकलता है, और जहाँ जहाँ शरीर में दर्द है या जहाँ जहाँ आपको आराम की जरूरत है, वो प्रेशर के आगे आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो वो जगह ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? बोले 5 स्टार होटल में जाइए तो 8 से 10 होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में जो जाकूजी बात लगा है उसमें 35 पॉइंट है। अब भगवान जाने इसको कितना प्रेशर चाहिए अपने आप को पुश करने के लिए, तो ज्यादा ही प्रेशर होता है। फिर उसमें एक सोना बात होती है, वो लकड़ी का बनाया होता है जिसमें आदमी बैठता है और उसमें जो गर्म हवा से उसको उसके पूरे शरीर को वो किया, हवा जो है वो पूरे शरीर से उसका पसीना निकालती है और सब कुछ उसमें बैठना पड़ता है। उस तरह से कोई कपड़ा नहीं पहनना पड़ता, उसमें पूरा ऐसे ही बैठना पड़ता है। तो वो वाला बात भी अरविंद केजरीवाल मुझे ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा जिम दिखाया मुझे, दिखाया, वीडियो देखिएगा ट्विटर पे, हमें टीवी पे चल रहा है, तो जिम दिखाया है शानदार। इस सब की कीमत कुछ ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 4 करोड़ रुपए। उस 4 करोड़ से इस पूरी सड़क का निर्माण हो सकता था, बच्चों के लिए कुछ खेलने की चीज बनती थी, और नहीं तो वो लाइब्रेरी बन सकती थी जो साहिब सिंह वर्मा जी बना के गए थे। वो 4 करोड़ रुपए आपकी सेवा में खर्च हो सकते थे, लेकिन जो वो 4 करोड़ है वो उसने अपने नहाने पे खर्च किया। पूरा शीश महल देख रहे हैं तो ये 200 करोड़ की कहानी है। हम सब, ये तो बच्चे अभी जो, मुझे नहीं पता कुछ लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन हम सब जब मेहनत करते हैं, अपने परिवार को पालने का काम करते हैं, मुझे बताइए कि घर में पर्दे कितने के होते हैं? एक पर्दा कितना का आता होगा? जो माताएं बहनें लाती होंगी, कितने का आता है पर्दा? है 300, 400, 500, 1000, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं। उस शीश महल में जो पर्दा लगा, दिखाऊंगा वो भी, उसका भी वीडियो लाऊंगा। उस शीश महल में जो पर्दा लगा है, उस एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है, और वो सिर्फ एक पर्दे की है, ऐसे वहां 50 पर्दे लगे हुए। 8 लाख का पर्दा। जो फर्श है जिसपे अरविंद केजरीवाल चलता है, 6.5 करोड़ का फर्श, इटालियन मार्बल। टीवी कितने का टीवी? साहब के घर में 4 प्राणी, माता पिता, मियाँ बीबी, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कभी कभी आते होंगे, उनको भी गिल्लू को 6 टीवी लगे हुए, 16 टीवी, 88 इंच का टीवी, थिएटर बनाया हुआ है। आम आदमी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन लगा के हम लोगों को ठगने का काम करता है। ऐसे महल में रहता है। बॉस का नाम सुना होगा, बॉस के स्पीकर होते हैं, इससे आवाज बहुत अच्छी आती है, मेरे साथी को मालूम है। हम भी गाड़ी में गाने सुनते हैं। उसने स्पीकर लगाए अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, किचन में, और तो और बाथरूम में। अब बाथरूम में जब स्पीकर लगा के गाना सुनता है तो कौन सा गाना आता है? अनिल कपूर का नाम सुना है? उसके भाई को जानते हो, संजय कपूर को, पिक्चर में आता है। उसकी पहली पिक्चर कौन सी थी? उसकी पहली पिक्चर थी प्रेम। उसमें गाना आता था, आती नहीं। जब ये वहां जाता है तो ये गाना बजता है, सुन लीजिएगा गाना जाके आज पिक्चर में। और हम सब भी रहते हैं, मैं भी एक डीडी के फ्लैट में रहता हूँ। हमारे घर में कितने बाथरूम होंगे जी? कितने बाथरूम है आपके घर में? 1। आपके 2। कोई ऐसा भी है जिसके घर में 4 हैं? एक भाई साहब। और ऐसा है कोई जिसके घर में 5 हैं? कोई नहीं है। इस शीश महल में अरविंद केजरीवाल, मैंने बताया कि 4 प्राणी, बच्चे आते जाते रहते हैं, 6 मान लेता हूं। उसके इस शीश महल में बाथरूम है 15। अब एक में क्या करता, दूसरे में क्या करता, 15वें में क्या करता, नहीं मालूम।
15 बाथरूम। अब आ जाओ असली कहानी पे। टॉयलेट सीट हर बाथरूम में होती है, आपके घर भी है, हमारे घर भी है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, बहुत ज्यादा 3500 रुपये, इससे ज्यादा की नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल के घर के टॉयलेट सीट की कीमत है 12 लाख रुपए। एक टॉयलेट सीट की, जिसके ऊपर बैठता है वो करता वही है जो आप और हम करते हैं, लेकिन 12 लाख रुपए। उसकी खूबी क्या है कि उसपे सोने की परत चढ़ी हुई है। वॉश बेसिन, उस पर भी सोने की परत चढ़ी हुई है। और कट्टर ईमानदार आदमी जब मकान खाली करके गया तो आपको हैरानी होगी कि वो 12 टॉयलेट सीट वहां से गायब थी। अरविंद केजरीवाल अपने साथ ले गया। हमने यूपी में सुना था टोटी चोर, ये है टॉयलेट सीट चोर। 12 सीट उठा के ले गया कि लोगों को दिखे नहीं। ये तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलता तो अंदर पता ही नहीं चलता अंदर क्या क्या है। अभी तो मैंने सोफे की कीमत नहीं बताई, अभी मैंने उस झूमर की कीमत नहीं बताई, वो बेड्स की कीमत नहीं बताई जो उस घर में लगे हुए हैं। तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया, इस पूरे बंगले को बनाएंगे म्यूजियम, वो भी करप्शन का, भ्रष्टाचार का म्यूजियम। तो पूरी दिल्ली की जनता को जाके दिखाएंगे कि देखो तुम्हारी गाड़ी कमाई का पैसा कैसे लूट के उसने अपनी अय्याशी पे लगाया। आज मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे तो मुख्यमंत्री बनेगा तो आपका मुख्यमंत्री वहां रहेगा कि नहीं? हमने कहा हमारा कोई आदमी नहीं रहेगा। वो इतने 20,000 गज में वो फैला हुआ वो शीश महल और उसका लॉन, स्विमिंग पूल, मैंने कहा ये तो भ्रष्टाचार का म्यूजियम है, लोगों को दिखाएंगे। और साथ ही गरीब, बेसहारा, बेवा औरतें जिनके बच्चों की शादी के लिए जगह नहीं मिलती, ये शीश महल उनकी शादी के लिए हम फ्री में रखेंगे। जनता के पैसे की कमाई है भाई साहब। वो पैसा दिल्ली के विकास पे खर्च होना था जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी पे खर्च किया है। तो उस अय्याशी का जवाब देना पड़ेगा। सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चीजें हैं जिस पे ये दावा करते थे। बोलते थे दिवाली तक सड़कें ठीक कर दूंगा। सड़कें ठीक हो गई क्या? बिजली का बिल किस किस का आता है? हाथ खड़ा करो जो बिजली का बिल देते हैं। एक बार अपना बिल देख लेना, एक बार अपना बिल देख लो आज घर जाके। मैं 1 साल से कह रहा हूँ, जितनी बिजली आप खर्च नहीं करते उससे ज्यादा का पैसा आप टैक्स में देते हो। देखिएगा बिजली का बिल, उस पर लिखा हुआ पीपीएससी चार्जेस, रेंट चार्जेस, लोड चार्जेस, डेफिसिट चार्जेस, पेंशन चार्जेस। क्यों भाई? बिजली कंपनी का एम्प्लॉय वो नौकरी से कल को रिटायर होगा, उसको पेंशन देने का काम किसका? बिजली कंपनी का काम है, लेकिन उसके लिए भी 7% आपसे ले रहे हैं। मतलब हर चीज में लूट है। पानी मिलता नहीं है पीने को, गंदा पानी आता है। इस दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में 20,700 लोग मर गए गंदा पानी पीने से। ये सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं पता मुझे, सिर्फ गंदा पानी पीने से। केंद्रीय वाटर जल बोर्ड की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में ऐसा पानी आ रहा है जो आरओ के पीने के बाद भी साफ नहीं है। आज दिल्ली में अगर लोगों की हड्डियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या दांतों में कोई कमी है तो उसका कारण वो गंदा पानी है जो हमको पीने को मिल रहा है। ये है दिल्ली। नगर निगम मांगता था, नगर निगम दे दिया आप लोगों ने। अब दिल्ली की सफाई की हालत देख लीजिए क्या है। पहले 3 पहाड़ होते थे कूड़े के, ये कूड़े के पहाड़ बढ़ाता जा रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार। मोहल्ला क्लिनिक 65,000, हमने इसका जो घोटाला पड़ा, 65,000 लोगों की रसीद कट गई। उनके नाम पे MRI, एक्सरे वैक्सरे सब हो गए, पैसे भी ले लिए। आदमी कहाँ है पता नहीं। एक ही नंबर, फोन नंबर, क्या फोन नंबर, कितने अंकों का होता है फोन नंबर? 10। वहां पता है कितने का लिखा हुआ है? सिर्फ 0, खाली 0 फोन नंबर। एक नंबर लिखा हुआ 9x9 और उस 9x9 पे टेस्ट हुए 18,000। इतनी तो बीमारियां सारी शरीर में नहीं होती जितने वो टेस्ट कर गए, लेकिन उन सबका पैसा अंदर। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां चल रही है, जांच उसकी भी।
एक्सपायरी डेट निकल जाती है, वो दवाइयां देते हैं खाने के लिए लोगों को। पैनिक बटन घोटाला, जल बोर्ड जब शीला दीक्षित की सरकार गई थी 600 करोड़ फायदे में था। पिछले 10 सालों में कितना घाटा हो गया जल बोर्ड का अंदाजा है? वो 600 करोड़ को बराबर कर दिया, उसके बाद 73,000 करोड़ का लोन है। इतने कर्जे में इसने दिल्ली को डाल दिया है। तो दिल्ली वालों से तो मैं गांव शहर एक ही बात कर रहा हूं, हर गली मोहल्ले में जा रहा हूं कि हमने जो बर्बादी पिछले 25 सालों में ये देख ली दिल्ली में, 26 सालों में, अब दिल्ली को बचाने का समय है। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो हमें ये ना कहे कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिल्ली को अगर बचाना है तो अब मेहरबानी करके इसे सरकार को भगाना होगा। और आज तो एक कमाल और हुआ है, उत्तर पूर्वी का दंगा सुना था, हुआ था शाहीन बाग के बाद उत्तर पूर्व में। इनका एक पार्षद पकड़ा गया था, ताहिर हुसैन। आज उस ताहिर हुसैन को दिल्ली में ओवैसी की पार्टी में ज्वाइन किया गया और उसे नगर निगम का, उसका विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद अब वहां से चुनाव लड़ रहा था। अब समझ लो दिल्ली में ये किस दिशा में जा रहे हैं। दिख रहा है कि दिल्ली में मेरी सरकार हिल रही है, तो कैसे मैं उस मास्टरमाइंड को जिसने दंगा कराया, मारपीट कराई, लोगों को मारा, उसको अपना नाम ना देके साथ में किसी और को खड़ा करके उसे लड़वा दूं, ताकि तुष्टीकरण के नाते वो वोट मेरे पास आ जाए। ये आने वाले 2 महीने बहुत क्रूशियल हैं आप लोगों के लिए। इस दिल्ली को डबल इंजन की सरकार चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे केंद्र में काम हो रहा है, और दिल्ली में भी एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आप में से कोई एक मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन बनेगा तो दिल्ली में विकास होगा, दिल्ली में सुरक्षा होगी, दिल्ली में हम वो कर सकते हैं जो केंद्र चाहता है। हम दिल्ली को आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपके पड़ोस में है, तीसरी बार सरकार बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हरियाणा में जो कहा 2100 रुपये महिला को दिया तो दे रहे हैं, उड़ीसा में सुभद्रा में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में माता रानी में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में लाडली में दे रहे हैं। मैं आपको आज ये सुनिश्चित करके जा रहा हूँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाइए। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके हाथों में देगा। वो इसलिए देगा कि ये आपका अधिकार है, कोई खैरात नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं आपको ये पार्टी ना, ये दिल्ली की जनता का अधिकार है जो उनको मिलना ही चाहिए। और हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर बात करें, हम बाकी प्रदेशों में करके दिखा रहे हैं, दिल्ली में भी करके दिखाएंगे। हम दिल्ली में 27-28 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आप बनाइए, फिर देखिए कि आपके सपनों की दिल्ली, बेहतर दिल्ली हम बनाएंगे। क्योंकि अब दिल्ली में बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी